बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी उपलब्धियां। इन दोनों शब्दों के साथ आप और हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन की सारी भाग दौड़ इन्हीं संसारी उपलब्धियों के लिए ही रहती है और इन्हीं के लिए ही सारी दिन कर्म करता रहता है। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे की ओर, यानी कि सुख सुविधा के साधन चाहता है, स्वाद भरे व्यंजन चाहता है, समाज में सम्मान चाहता है, अपनी सत्ता का ढोल पीटना चाहता है। अर्थात एक सामान्य मनुष्य इनके लिए कर्म ही नहीं, देखिए पाप कर्म जितने भी संसार में होते हैं इन्हीं विषयों के लिए ही अक्सर देखे गए। आरंभ में तो मनुष्य का लक्ष्य होता है कि इनकी भोगों के लिए प्राप्ति हो जाए, फिर धीरे धीरे उसका लक्ष्य बन जाता है कि इनका प्रचुर मात्रा में मेरे पास संग्रह होते जाए, यानी कि भविष्य में मुझे इन साधनों का कभी अभाव ना हो। एक सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि सभी मनुष्य एक बड़ा सा मकान चाहते हैं, सुख सुविधा के जितने भी आधुनिक साधन हैं उनकी उपलब्धता चाहते हैं, स्वाद भरे व्यंजन चाहते हैं, यानी सभी इंद्रिय तृप्ति के जितने भी विषय हैं उनको भोगना चाहते हैं। देखिए इन सभी विषयों को भोगने के लिए अगर परमार्थ रूपी यानी कि रजोगुण में रहते हुए अगर कर्म किए जाते हैं तब तो मनुष्य का बड़ा भविष्य नहीं बिगड़ता। हालांकि ये सभी पदार्थ कहो, उपलब्धियां कहो, मरने के साथ ही यही रह जाती हैं, यानी कि समाप्त हो जाती हैं। दूसरी ओर समाज में मिले हुए पद प्रतिष्ठा या समाज में जितना भी सम्मान पा चुका हो मनुष्य, देखिए कोई खिलाड़ी है, अभिनेता है या राजनेता है या बड़े से बड़ा उद्योगपति भी है, ले ही इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रजोगुण में रहते हुए पुरुषार्थ किया गया है, संघर्ष किया गया है। लेकिन जीवन के अंतिम सांस लेने के उपरांत ये सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या इन विषयों को भोगते हुए, प्रमाद में रहते हुए, छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि तमोगुनी वृत्तियों में रहते हुए ये कर्म किए गए हैं, तो देखिए फिर मरने के बाद का बड़ा भविष्य बिगड़ जाता है। यानी कि मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना ही पड़ता है, नीचे की योनियों में दुख भोगने ही पड़ते हैं। जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें रजोगुण में रहते हुए, देखिए रजोगुण में रहने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जीवन में हमें सतोगुण का हाथ नहीं छोड़ना। देखिए जब हमारा रजोगुण सतोगुण द्वारा नियंत्रण में रहता है तो फिर हमें रजोगुण के भोगों में रहते हुए प्रमाद नहीं आता। फलस्वरूप मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे पाप कर्मों से बच जाता है, यानी मनुष्य अपने आप को अधोगति से बचा लेता है। मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि तर्क पूर्वक इन सभी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व देते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए वैसे तो मनुष्य जोनि परमात्मा को पाने के लिए मिली है, इसलिए अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का ही बन जाता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि फिर मनुष्य की यात्रा सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर जाती है, जिससे हमारा रजोगुण तो छूट ही जाता है, यानी कि देखिए छूटने का मतलब मर्यादा में रहता है। तो तमोगुण से तो हम पूर्ण रूप से बच जाते हैं, जो कि देखिए तमोगुण ही मनुष्य की अधोगति का मुख्य रूप से कारण बनता है।
देखिए, आम आदमी कोई भी व्यवसाय करता है तो सर्वप्रथम लाभ की तो उसके दिमाग में इच्छा होती ही है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए तो सभी व्यवसायी इस बात को ध्यान में रखते हैं। इसलिए जीवन में भी आप तमोगुण से उसी प्रकार आपने बचना है, जैसे आप व्यवसाय में पग पग पर कार्य करते हुए ध्यान रहते हैं कि मेरे इस कार्य से मुझे नुकसान नहीं हो जाए, घाटा नहीं हो जाए, हानि नहीं हो जाए। इसी तरह हमने अपने जीवन में भी पग पग पर जीवन में तमोगुण से बचना है। जबकि दूसरी ओर सतोगुण की दिशा में हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं, यानी कि हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो लाभ की दृष्टि से भी हमें आध्यात्मिक यात्रा की ओर यानी सतोगुण की ओर ही अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन की कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर नए संदेश के साथ।